फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कल के वीडियो पे बहुत ही लाइक कम थे और कमेंट भी बहुत कम थे, पर जिन्होंने किए तो मैंने कोशिश की है उनको रिप्लाई देने की। तो चलिए जी बढ़ते हैं, आपको बिल्कुल भी बोर ना करते हुए आज के वीडियो की ओर। तो जी आज सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ एडवांस में ही, क्योंकि आप लोग मेहंदी में सब में ख़रीदारी में मशगूल होंगे, बहुत बिजी होंगे, लेकिन ये वाला मेरा एपिसोड देखते ही आप लोग ज़रूर से लाइक कर देना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर करवा चौथ की तो तैयारियाँ हो गई करवा चौथ के लिए, तो ये लोग जाकर सरगी दे आए, व्रत दे आए, लेकिन अभी आने वाले दिनों में तो दीपावली भी आने वाली है। तो उसके लिए क्या मोटू को फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लड़की वाले जो है वो दिवाली लेकर जाते हैं लड़की के घर, यानी कि उसके ससुराल के घर। तो ये दहेज के लोग भी क्या क्या लेंगे और वो क्या सामान लेके आएंगे। देखिए हमें ये वर्ड जो बोलना दहेज के लोग भी अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन ये वर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ रहा है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने नन्नू की, देखिए स्पोर्ट में तो हम नहीं ऐसे किसी की भी बना रहे एपिसोड, लेकिन हाँ यहाँ पर जो गलत है उसको गलत ही बोला जा रहा है। जहाँ पर इन लोगों ने ही ये वर्ड यूज़ किए थे नन्नू फैमिलीज़ के लिए कि उन लोगों ने दहेज ले लिया, साड़ी गड्डी ते तुरदा है, साड़ी गड्डी ते घूमदा फिरदा है जवाई साडा, है ना, साढ़े को दाज मांग लिया। ऐसा बोलते थे ना ये लोग कि साढ़े को हमारे से दाज दहेज मांग लिया, हमारी ससुराल वालों की गाड़ी में घूमता फिरता है। हालांकि वो एक हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग से ली हुई गाड़ी थी, उसमें भी कंफर्ट जो है वो देखा गया था पुत्थन का, है ना। तो चलिए ये तो होगी पास्ट की बातें, हम करते हैं आज की बातें। आज की बातों में सबसे पहले तो बारी आती है जी झूठी की, है ना। झूठी से पूछना चाहूँगी कि अपनी ही मेट से पूछ रही हैं ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी के बारे में कि देखिए जो ओरिजिनल सिल्क होती है उसके बारे में क्या तुम्हें पता है, बताओ बताओ मुझे। तो वहाँ पर काम वाली तो कुछ बोले उससे पहले ही कोई झूठी से ये पूछे कि जो तुम फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल के बारे में पूछ रही हो, और तुम तो खुद स्टड भी लेती हो, जहाँ ईयर रिंग भी लेती हो, वो सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेती हो तुम, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि फ़र्स्ट कॉपी हो या फिर सेकंड या थर्ड कॉपी हो या फिर ओरिजिनल हो। भाई तुम क्यों नहीं पहन सकती फ़र्स्ट कॉपी जब तुम ओरिजिनल जेवर नहीं पहनती हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हो। तो बहन तुम ये भी ओरिजिनल मत पहनो ना, तुम पहन लो, थोड़े में ही अपना गुजारा कर लो, लेकिन नहीं दिखावे में रहेंगी, ब्रांडेड में रहेंगी, ब्रांड ही दिखाएंगी। तो अभी जल्दी से इसको ये वाले भी कमेंट आने वाले हैं, शायद उसी अंकल के आएंगे कमेंट जिन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ को जो है बिगाड़ दिया इन्होंने, है ना, एक छोटी सी सैलरी में उसको भी ये सब चीज़ें खरीदनी है ना। तो बारी कर आती है अभी मोटू के ऊपर भी। तो मोटू पे बात तो बाद में करते हैं, लेकिन जहाँ से झूठी से पूछना चाहेंगे, ठीक है तुम सबका जूठा खाती हो, तुम खाती रहो, शायद तुम्हें जूठन खाने की आदत है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर पुत्तन की बात करने की क्या जरूरत थी। जहाँ तुम पुत्तन के बारे में सुना रही थी, तुमने कहा कि मैं सबका जूठा खाती हूँ लेकिन पुत्तन शायद नहीं खाती। शायद का मतलब शायद का मतलब पहले तो बताओ, और जूठन का मतलब क्या होता है। देखो खाने की चीज़ों में एक दूसरे का, हस्बैंड वाइफ का जूठा खाना कहते हैं ना, प्यार बढ़ता है। तो वो तो पुरानी बातें थी, पता नहीं कौन सा प्यार बढ़ता था, वो इसलिए कहते थे कि पुराने ज़माने में जो है ना इतनी बीमारियां नहीं थी, तो आज की तारीख में जो है बीमारियों से प्यार किसी को नहीं है भैया। जूठा तो किसी का वैसे भी नहीं खाना चाहिए, ओके, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो चाहे वो बच्चे बच्चे हों, हम लोग तो खैर नहीं खाते हैं, है ना। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि जूठी के मुंह पर जो है इतने दाने, कहीं ऐसा ना हो मोटू के भी मुंह पर दाने निकल आए। अगर जूठी ने खा लिया है मोटू का जूठा, तो अब आने वाले दिनों में क्या, ये जूठी को मैंने ये सजाया हुआ है ना, जहाँ सामने आप लोगों के मेम बनी बैठी है, बाल देखो कैसे खोले हुए हैं, साधना कट किए हुए हैं ना, तो आने वाले दिनों में आपको सर पर टोपी हुई रखी हुई ना मिले इसके, क्योंकि मोटू को भी बालों की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, उसके बाल सब झड़ गए हैं। तो ये बात है। अब झूठी के ऊपर तो हमने इतनी बात कर ली, और झूठी का बार बार, अब कहते हैं ना झूठ जो है कितने बोल ले, लेकिन सच जो है धीरे धीरे ज़ुबान पर आ रहा है। उसका कहना है कि उसको कितनी जल्दी जाना, आप समझ लें कि शादी जो है वो नवंबर में ही है ना, ठंड हो जाएगी, कुछ दिन रह गए, मुझे पहले जाना है, ये सब चीज़ें करनी है ना। कितनी एक्साइटेड है, उससे ज़्यादा एक्साइटेड तो ना इसकी वाइटी फैमिली मेम्बर हैं, इसकी बेड़े हैं, जो आके ना इधर उधर
कमेंट जो है लिख कर जाती हैं और फालतू की बातें करती हैं, है ना। और यहाँ तो जो जी हम लोगों ने इतने प्यार से इसको हेयर स्टाइल भी समझा दिया, भाई ये बना देना, लेकिन हमारी एक बड़ी ही प्यारी सी वाईटी मेंबर हैं रेखा जी, तो उन्होंने आज सजेस्ट किया है कि यहाँ पर तो भाई इन लोगों को बिंदु बनना चाहिए, एक को तो पद्मा खन्ना बनना चाहिए। लेकिन रेखा जी, जब मैं अपनी वाईटी फैमिली को ये बताना चाहती हूँ, मैंने तो 3 नाम सोचे हैं। एक तो हेलन का सोचा है, एक शशिकला का सोचा है और एक हाँ बिंदु का भी सोचा है। ठीक है, ये नाम 3 हैं, तो अब आप लोग देख लीजिए, ये तीनों नाम इन लोगों पर सेट बैठते हैं। अब हेलन का डांस कौन करेगा, अब वो आप लोग डिसाइड करिए। नहीं 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 नहीं, अब मैं इतना नहीं सोच सकती, अब मैं यहाँ तक इस लेवल तक नहीं सोच सकती कि हेलन का डांस कौन करेगा। लेकिन मुझे वेट रहेगा उस गाने का। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उर्मिला अरोड़ा जी की भी, जिन्होंने कहा है कि आप देखिए कि वो साड़ी पहनकर वो जो मैं नागिन 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 डांस नचना। अच्छा, मैं ना गानों में भी अल्फाज कुछ इधर उधर कर देती हूँ, तो मैं मतलब कुछ गलत सलत भी गाने गा लेती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग खुश हो लिया करें। और जिसको मतलब कि एक्चुअली में एक्यूरेट गाना पता है ना कि उसके अल्फाज क्या हैं, वो लिख भी दिया करें, बड़ा ही अच्छा लगता है वैसे सुन के मुझे। और ये मैं हैरान भी होती हूँ, मुझे गाने भी नहीं आते आप देखिए, मुझे तो गाने भी नहीं आते अच्छे से। तो यही बात है कि नागिन डांस नचना, तो ये कौन डांस नाचेगा, ये तो फिर वही गाना आ जाएगा ना, जब डीजे वाले बाबू मेरा गाना लगा दे, गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे वाले मेरा गाना तू बजा दे, ये तो करेगी वहाँ पर डीजे मैया, है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये मदर इंडिया का डांस होगा वहाँ पर। और रुमाल जो मुंह में लगा के बीन बजाता हुआ और उस बीन पर नाचती हुई जूठी कैसी लगेगी भाई, सोचो। लाल साड़ी में नागिन कैसी लग सकती है, नागिन डांस कैसा हो सकता है। अब आप लोग सोचिए, भाई इतना ज़्यादा मैं नहीं सोचने वाली। ठीक है, आप लोगों के कमेंट पढ़ के जो मुझे मज़ा आता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा जी, ये बात होगी इन लोगों के ऊपर, तो मेन मैटर किसका था, किसके लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं पुत्तन के ऊपर। भैया मुझे एक चीज़ बताओ कि जेल जो है वो लगाया जाता है कि वो पेन किलर है कि खाई जाती है, वो टैबलेट तो नहीं है, ठीक है ना। वो जेल है जो आप घुटनों पर लगा लेते हो, पीठ में कमर में कहीं दर्द है आप जेल को लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ना कि वो टैबलेट है कि आप खा सकते हो। जिसको भी पता है ना वो बताएं कि ये जो पुत्तन है ये कौन सी इंग्लिश पढ़ी है, ये कौन सी इंग्लिश पढ़ी है जिसके ऊपर इसने इतनी सी बात करी। ठीक है, आप लोग भी सर्च कर लेना, क्योंकि उस कंपनी की बात मैं नहीं कर सकती, उस एडवर्टाइजमेंट की बात मैं नहीं कर सकती जिसके लिए इसने बोला है। लेकिन आप लोग सिर्फ इतना ही सर्च कर लेना कि जो पुत्तन ने जिस कंपनी के बारे में बोला है ना कि वो वाली मैंने मेडिसिन लगाई है, अगर तुमने वो वाली मेडिसिन लगाई है तो वो सॉरी खाई है, तो वो जेल जो होता है ना वो अप्लाई की जाता है, वो लगाया जाता है, ठीक है ना, वो खाया नहीं जाता। भाई तुम कभी गलती से भी किसी को मेडिसिन मत दे देना। ये तो वही हाल हो गया ना कि जो झूठी है उसने फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है, इधर पुत्र ने एमए की हुई है। मुझे तो डर लगने लग गया कि अब मोटू बिटिया ने कौन सी सर्च करी है, कौन सी सर्च नहीं सॉरी कौन सी रिसर्च करी है। सर्च तो आप लोग करोगे ना, मैं थंबनेल के ऊपर उसका वो लगा दूंगी और थोड़ा सा वो हटा दूंगी वहाँ से, ठीक है। तो आप समझ जाना कि ट्यूब जो है तो उसमें जो है एक जेल है, ठीक है, तो वो खाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो इनटेक नहीं किया जा सकता। आप उसको जो है लगा सकते हो मल्लम की तरह, आयोडेक्स की तरह है वो एक, है ना। चलिए, ये तो पुत्तन के ऊपर हो रही है बात हमारी, तो बात करते करते मैं पहुंच गई हूँ पुल के उस पार। मैं पुल के उस पार पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि भैया नन्नू के घर में तो बड़े आराम से मज़े से वो लोग नॉर्मल लाइफ अपनी जो है वो शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुत्तन की जो जलनखोरी है, आज जैसे कि मैंने कल के एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि इतनी जलनखोरी किस बात की, है ना। तो बस वही जलनखोरी है ना कि पुत्तन के समय में जिसका उद्घाटन किया गया था, जिस चैनल का उद्घाटन किया गया था, तो पुत्तन परी जो है वो कहती नहीं, अब वो शिला मैं तोड़ दूंगी जिस चैनल का मैंने उद्घाटन किया था। भाई ये प्रधानमंत्री लगी है या वाईटी के ऊपर इन लोगों का राज है, ये कभी किसी का चैनल नहीं ओपन होने देंगे। अगर किसी ने चैनल ओपन कर लिया तो ये लाइव खेल लेंगे। मैं तो कहती हूँ पुत्तन एक लाइव और सब डिस्क्लोज, ठीक है।
कर दो ना तुम, एक बार एक लाइव कर ही दो शादी से पहले। अरे लाइव कर ही दो पुत्तन तुम, क्योंकि वो लाइव जो है वो चंपा की दादी भी तो देख लें कि पुत्तन कैसी लाइव करती है, फिर वैसी लाइव के लिए वो अपनी जो है चंपा को तैयार करके भेजे। वैसे तो चंपा ने अपनी दादी का जूठा जरूर खा लिया होगा। कहते ना जो घर में तेज होता थोड़ा सा उसका जूठा पानी पिला दो, जहाँ जूठा खिला दो, जहाँ फिर हो सकता है दादी ने गुड़ती दी हो। आए हाय, जे दादी ने गुड़ती दे दी ना तो फिर तो फट्टे चक्क हो जाने हैं। फिर क्या होगा पुत्तन, फिर क्या होगा। अब पुत्तन उसके आने से पहले तो अपने फट्टे चक और ऊपर चली जा, वही तेरे लिए सही है, नहीं तो उसने आके तुम्हारे फट्टे चुक देने हैं। ओके, ये थी मेरी इन लोगों के ऊपर हल्की फुल्की, और जिसके कहते हैं ना हल्की फुल्की वीडियो कहते हैं, या फिर एक हल्की फुल्की बात, और जिसके साथ थोड़ा सा हो गया हास्य विवाद, है ना, हास्य विवाद। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर दिया मैंने, छोड़िए इस फालतू की बात को, आप इग्नोर करना। लेकिन जहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि अभी जो फंक्शन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, इसमें कहीं पे भी बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं लिया जा रहा। जूठी अपने ससुराल वालों को याद करके भी नहीं देख रही। जूठी ने अभी तक अपनी जो है बेस्ट फ्रेंड के लिए, मदर इन लॉ के लिए कोई कपड़ा साड़ी वाड़ी कुछ नहीं खरीदा। और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि जूठी के इन लॉज में से कौन कौन इनवाइट है। अगर जूठी की जेठानी वगैरह इनवाइट नहीं हुई तो जूठी के घर की ये आखिरी शादी है। पहली शादी जूठी की जो धूमधाम से हुई, आखिरी शादी जूठी की गुलाब सिंह की जो धूमधाम से हो रही है, जिसमें डीजे पार्टियां भी हो रही हैं। भी पुत्तन आप लोगों को क्या कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई मिली थी, जिसकी शादी में कुछ भी नहीं किया, वो कोविड में ही करवा दी। इतनी जल्दबाजी थी, है ना। अब पुत्तन तेरी आंखें कब खुलेंगी, खोल अपनी आंखें, खोल अपने दिमाग की खिड़कियाँ। तुम्हारी शादी में कितना पैसा बचा लिया, अब लेना मदर इंडिया से वो पैसा। तुम्हारी शादी में ना डीजे नाइट हुई ना कुछ, तुम्हारी शादी में एक ढोलक उठाई और वही 4 लोगों ने बजा ली और जाते हुए मोहल्ले वालों को एक एक बतासा बांट दिया। बस यही हुआ होगा जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। अब पुत्तन परी के क्या हालात हैं, अब आप लोग समझ ही जाएँ कि पुत्तन परी को चारों ओर से मार है, ठीक है। लेकिन पुत्तन परी अभी भी बाज नहीं आ रही है। पुत्तन परी अपनी जलनखोरी जो है वो सबको दिखा रही है, ठीक है। जलनखोरी सो है, लेकिन पुत्तन परी के जो घुटनों में, कमर में, जहाँ जहाँ इसके दर्द हो रहा है ना, उसकी वजह यही है कि बेतहाशा इससे काम लिया जा रहा है। घर के साथ, काम के साथ साथ खाना बनाना, बच्चे को देखना, है ना, बहुत काम हो जाता है जिसके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही हो। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल पुत्तन का कोई साथ नहीं है। पुत्तन कहने भर की बातें हैं कि पुत्तन कहती ना अपने तो अपने होते हैं, है ना। कल को नन्नू जीजा के साथ भी खड़ी होगी तो कह देगी हम साथ साथ हैं। खैर अभी वो तो सपना ही बना बैठा है, अभी वो दूर की बात हो गई है, दूर के डोल सुहावने हो रखे। लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंग वाले एपिसोड इनके आएंगे वो तो आप देखोगे ही। लेकिन अभी जलनखोरी का एक बार फिर से आगाज़ हो चुका है, एक बार फिर से पुत्तन परी की ओर से स्टार्ट हो चुका है। वो कितनी भी आप लोगों को पोलाइटली अच्छे एपिसोड देने की कोशिश करे, लेकिन बीच बीच में उसके जो हिंट हैं वो यही है कि उसकी सिस्टर इन लॉ ने जो कि चैनल ओपन करके रेगुलर हो गई हैं वहाँ पर, और रेगुलर ही वो वीडियो अपलोड कर रही हैं, वो चीज़ें इस फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और अब वो चाहे गोभी बना के दिखाएं तो भी पुत्तन को लगता है भाई हम ही ने तो दे रखी है गोभी इनको। और अभी मटरों वाले चावल बनाए तो वो कहें अरे हम ही ने तो दे रखे हैं इनको, मतलब कि इन्होंने ही ठेका ले रखा अभी तक नन्नू के घर का खाना पीना चलाने से लेकर सारे खर्चों का, है ना। तो बने रहना आप मेरे आज के वीडियो में। शाम को जैसे ही आप लोगों को टाइम मिलेगा तो शाम को मेरा एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो ज़रूर से देख लेना। और वैसे भी मैं आज जो है रात को भी एक आध वीडियो बना के रखूँगी, क्योंकि देखिए पंचायत जो है वो चलती रहनी चाहिए, ठीक है। करवा चौथ के व्रत के बाद आप लोग खाना वाना खाने के बाद तो 1 तारीख को भी आप मेरा इवनिंग में एपिसोड देख ही लेना। तो चलिए जी, आज का मेरा एपिसोड यहीं तक, मिलती हूँ शाम को एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।